हेलो एंड वेलकम टू क्रेजी मैथ्स। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया है उसको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जहाँ पे प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया है मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन ले आऊँगा, लेकिन ये एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे दोस्त, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं और एक वीडियो ले आऊंगा। 2-3 वीडियो में पूरा के पूरा ट्रिगोनोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कवर कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को अगर अच्छे मार्क्स लाना है 10th में तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। चाहे कोई भी चैप्टर का हो, किसी का भी हो, आपको चैप्टर का बेसिक पहले क्लियर करो। मैं बेसिक भी क्लियर कर रहा हूं और आज हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो मेरे साथ बने रहेगा और वीडियो को देखते रहेगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। तो यहां पे देखो, यहां पे मैं कुछ चीज लिख दिया हूं आप लोगों को ताकि आपको कुछ डाउट ना हो, क्योंकि अगर मेरे वीडियो को अगर आप लोग कंटिन्यूसली अगर फॉलो कर रहे हो तो आप ये सब चीज आपको पता होगा, है ना। तो यहां पे देखो साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, कोस का सेक होता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का साइन होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा। और यहां पे देखो ये जो आइडेंटिटी है ना, ये जो आइडेंटिटी लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जितना भी चीज लिखा हूं ना, अगर ये चीज आप लोगों के दिमाग में अगर आ गया, कसम से बोल रहा हूं, आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना सब इजीली हैंडल कर सकते हो ये सब क्वेश्चन लोगों को। बस आपको इतना याद रखना है। हाँ, उसके साथ और एक दो आइडेंटिटी है जो मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा वो दो आइडेंटिटी, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल आपको इतना याद रखो, मेरे बात मानो, इतना याद रखो। इतना अगर याद हो गया तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व करते हैं। तो आते हैं बिना कुछ देरी के, तो पहला क्वेश्चन देखो, यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है कि साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहले LHS को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली RHS निकलने वाला है। तो LHS में क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए। आप लोगों को मैं बोला था कि ये जो साइन और कॉस होता है ना यार, ये जो साइन और कॉस होता है ना, ये दोनों के दोनों लविंग पेयर होते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। अगर कन्वर्टेड है पहले से ही तो हमको बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे तो कोई जो क्वेश्चन में भी क्या है, साइन और कॉस में ऑलरेडी है ही, ये साइन और कॉस में ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एलसीएम ले जाऊंगा, साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए का एलसीएम ले जाते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए एंड साइन ए प्लस कॉस ए। एलसीएम गया, एलसीएम जाने के बाद देखो इसके साथ एक कट जाएगा तो साइन ए प्लस कॉस ए बचेगा और ऊपर में साइन ए प्लस कॉस ए है, तो साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस, क्योंकि साइन ए प्लस कॉस ए से साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड हो जाएगा तो कट हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर हो गया। अब देखो अब क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक आइडेंटिटी यहां पे पुट हो रहा है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप लोग ये सब चीज याद रखना है, ये बेसिक चीज लोग है। ये सब क्या है, ये तो हम लोग क्लास 7-8 से पढ़ के आ रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस ये भी क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय
ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये भी एक आइडेंटिटी होता है, आप लोगों को पता होगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? अब देखो प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हो गया। बचा कितना? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, लिख दिया हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 हो गया। 1 प्लस सेम चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कितना हो गया? 1 हो गया। डिवाइड बाई कितना हो गया? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हुआ ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये देखो हमको तो निकल गया यार, 2 साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर तो निकल गया। अभी लेकिन इससे हमको प्रूव क्या करना है, ये तो हम लोगों को निकल गया। ये निकलने के बाद हमको इससे प्रूव करना है, ये तक जाना है। तो मेरे को साइन स्क्वायर ए तक पहुंचना है। अब मेरे को साइन स्क्वायर ए तो कैसे पहुंचूंगा? कौन लेके जाएगा साइन स्क्वायर ए तक? मेरे को कॉस स्क्वायर ए लेके जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो कैसे? क्योंकि कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से देखो मैं सॉल्व करता हूं, 2 को 2 साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए माइनस में जो कॉस स्क्वायर ए है ना यार, ये जो कॉस स्क्वायर ए है ना, मैं कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो यहां पे लिख दिया मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे थीटा था ना, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एंगल ए, तो यहाँ पे एम लिखना पड़ेगा। अब देखो 2 को 2, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या होगा? -1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया? साइन स्क्वायर ए हो गया। समझ में नहीं आया क्या? -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, तो कितना हो गया? 2 बाय प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो हमको निकालना था, देखो इसमें आइडेंटिटी का कितना ज़्यादा यूज हो रहा है। देखो ये तो हमको निकालना था, ये तो प्रूफ हो गया, हम लोगों का प्रूफ हो गया। ये समझ में आया? देखो कितना इजी क्वेश्चन था। बस हमको हर कोई नंबर को क्या करना है, हर कोई नंबर को हम लोग यहाँ पे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं और बस आइडेंटिटी पुट कर रहे हैं। कहाँ जहाँ पे जोन सा आइडेंटिटी पुट होगा ना, उस आइडेंटिटी को यहाँ पे हम लोग पुट करते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारा आइडेंटिटी होता है, स्पेशली ना ये जो आइडेंटिटी होता है ना, लविंग वर्ड्स बोलता हूँ मैं इसको, तो लविंग वर्ड्स बोलता हूँ। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को मैं लविंग बोलता हूँ। लविंग वर्ड्स इतना प्यारा होता है इन दोनों। यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना तो आपको पता होगा। ओके, ये एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ साथ बने रहेगा, क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको भी मजा आएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एग्जाम में आपका अच्छा मार्क भी आएगा। क्या करूंगा? पहले LHS ले लूंगा। पहले LHS लिखो, LHS में क्या दिया हुआ है? LHS में दिया गया है cot A माइनस cos A डिवाइडेड बाय cot A प्लस cos A। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं और हमेशा बोलता भी जाऊंगा मैं, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया जाएगा ना, तो हमेशा लविंग पेयर में कन्वर्ट कर दो। लविंग पेयर क्या बोला था मैं? साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। कॉट को कर दिया मैं, क्या लिखूंगा मैं? कॉट की जगह क्या लिखूंगा? कॉट की जगह लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए। समझ में नहीं आया? यहां पे क्या लिखूंगा? कॉट की जगह कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस बाय साइन होता है। अब देखो एलसीएम ले लो, यहाँ पे कॉस को डायरेक्ट कॉमन लेके भी करने से हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। ये तो डायरेक्ट निकल, देखो यहाँ पे कॉस है ना, यहाँ पे कॉस को मैं, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉस को कॉमन ले जाता हूँ। तो कॉस का इसका और एक तरीका है, मैं इसको बताया था प्रीवियस वीडियो में, उसको देख सकते हो। ओके, तो 1 माइनस क्या बचेगा? यहाँ पे कॉस से कॉमन जाएगा, तो 1 बाय साइन ए बचेगा, -1 बचेगा यहाँ पे। और देखो यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा? सी यहाँ पे कॉस ए कॉमन जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बचेगा, सॉरी प्लस 1 बचेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? कॉस ए से कॉस ए कैंसल। 1 बाय साइन ए क्या होता है? 1 बाय साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो कोसेक ए -1,
और 1 बाय साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। इसका और एक तरीका मैं बताता हूँ। अगर मान लो ऐसे करना नहीं चाहते हो तो इसको मैं और एक तरीका से बताता हूँ। देखो यहाँ तक तो कर दिए, मैं ये इधर से कर रहा हूँ, इधर से। तो यहाँ पे मैं साइन ए को कॉमन ले जाता, यहाँ पे क्या करता मैं, यहाँ पे साइन ए को मैं कॉमन ले जाता, तो क्या होता है यहाँ पे कॉस ए होता प्लस कॉस ए इंटू साइन ए होता। ऐसे ही नीचे क्या कॉमन जाता है, यहाँ पे नीचे कॉमन जाता साइन ए अगर नीचे कॉमन जाता, या और एक तरीके से बताता रहा हूँ, जहाँ पे क्या होता कॉस ए होता प्लस साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए होता। अब देखो यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए कॉमन जाएगा, यहाँ पे भी कॉस ए कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 1, आई थिंक ये माइनस है ना, ये माइनस है, एक सेकेंड सॉरी, ये माइनस है, तो 1 माइनस साइन है, और यहाँ पे तो कॉस ए कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा वहाँ पे 1 प्लस साइन ए बचेगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब देखो 1 माइनस, मैं साइन ए की जगह क्या लिखूंगा, मैं साइन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कॉसेक लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कॉसेक चाहिए ना, तो साइन की जगह में जो साइन का वैल्यू है ना, मैं इसमें कॉसेक में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे कॉसेक एक चाहिए ना, तो 1 बाय क्या करूँगा मैं कॉसेक ए, ऐसे ही 1 प्लस 1 बाय इस साइन ए की जगह में लिखूंगा कॉसेक ए। तो यहां पे देखो एलसीएम जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए अगर एलसीएम जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे कॉसेक एक माइनस 1, और यहाँ पे भी देखो कॉसेक ए अगर एलसीएम जाता है तो बचेगा यहाँ पे कॉसेक ए प्लस 1। कॉसेक ए से कॉसेक से कैंसिल हो गया तो बचा कितना, देखो आंसर यहाँ से भी आ गया कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1। आपके मन जैसे भी करना है तो कर सकते हो। देखो ये इसमें भी आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट निकल गया, यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आंसर तो आ ही गया। ओके, तो ये था और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे हम लोग। देखो यार अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है, सिकेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू सिकेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू, हमको प्रूव करना है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हमको प्रूव करना है। कैसे करना है इसको LHS लिखना है और साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। कर देते हैं इसको। ओके, LHS क्या दिया है भाई, आराम से लिखो इसको और प्रैक्टिस करते जाओ। चाहे कोई भी एग्जाम का प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग लाइफ में, कोई भी एग्जाम का प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, चाहे नीट का कर रहे हो, IIT कर रहे हो, कोई भी एग्जाम का प्रैक्टिस करो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे, अच्छा उसको बेसिक अगर पता नहीं हुआ होगा तब तक आप लोग नहीं कर सकते कुछ भी। उस चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए। जब तक बेसिक नहीं पता होगा आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए इस चैप्टर का बेसिक पहले पता करो, उसके बाद उसके आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहां पे देखो LHS क्या दिया है, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1। अब सिकेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, साइन और कॉस में कन्वर्ट करो तो सिकेन का क्या 1 बाय कॉस लिख सकता हूं, क्योंकि सिकेन होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो मैं सिकेन का क्या लिख सकता हूं 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो। यहाँ पे सेम प्रोसेस यूज हो रहा है, देखो सेम प्रोसेस यूज हो रहा है। कॉस थीटा कैंसिल, 1 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो गया ये। अब नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय देखो 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मैं रेड पेन से इसको काट देता हूँ। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल भाई, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो बचा कितना, और क्या बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब सोच रहे हो अभी क्या करेंगे, अब तो पूरा कॉस में कन्वर्ट हो गया। अभी क्या करेंगे, मेरे को 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर चाहिए ना, मेरे को 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर चाहिए। इसका भी स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर मैं कैसे ला सकता हूँ, सोचो इसका स्क्वायर कैसे ला सकता हूँ। अगर नीचे और एक 1 प्लस कॉस थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, नीचे एक मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर एक मल्टीप्लाई करूँ तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं लिखता 5/4 लिखा हूं मैं,
तो नीचे अगर मान लो 2 मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो फ्रैक्शन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 7 में होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा तो वही है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। मेरे को पहले से पता चल गया कि 1 प्लस कॉस थीटा का मेरे को स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? स्क्वायर चाहिए। अगर स्क्वायर चाहिए तो मैं नीचे क्या करूँगा, यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखूंगा और 1 प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा भी लिखूंगा यहाँ पे। बस क्या करूँगा मैं, ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है ना, मैं और एक मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ऊपर में भी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर हो गया? तो क्या हो गया यहाँ पे 1, एक देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी का यहाँ पे एक आइडेंटिटी पुट हुआ। ए मान लो ए होता तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। आप लोगों को पता है, अभी अभी बता रहा हूं मैं, है ना। ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये भी देखो ए माइनस बी ए प्लस बी हुआ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बच गया। अभी देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। क्या आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, राइट। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह, इसके लिए जगह लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखूंगा। तो दोनों का स्क्वायर है ना, तो मैं ब्रैकेट के होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिखूंगा साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा का क्या लिखूंगा मैं, होल स्क्वायर लिख दूंगा। यही तो था क्वेश्चन। देखो हम लोग जो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, सबको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो अगर ना मैं जो वीडियो लोग बनाया हूं ना, जो पहले 1-2 वीडियो जो इसका बेसिक वर्क बताऊं, मैं पूरा अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया हूं, कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ। ओके, तो उस वीडियो लोग को आप देखो, मैं इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देखिए, चेक कीजिए। ओके, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सब तो साइन और कॉस में कन्वर्ट है, यहाँ पे कोसेक एक दिया है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे क्या करना है इसके साथ। लेकिन अभी के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसको देखो 4 है ना, मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे करूँगा इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कोसेन, सॉरी नॉट इक्वल टू कोसेन स्क्वायर थीटा। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूं इसको। अब देखो कुछ दिख रहा है इन दोनों में कुछ दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला पुट हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो यार आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई, ये आप लोगों को पीछा छोड़ेगा नहीं। जब भी आप ट्रिगोनोमेट्री करोगे तो आप लोगों को ही आइडेंटिटी कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ये सब चीज़ हमेशा आपको पकड़ के ही रखेगा। तो इतना तो ध्यान दो भाई, कितना ज़्यादा जरूरी है सब चीज़, यस और नो। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होगा इंटू क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू क्या दिया यहाँ पे लिखा गया है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, यही बचेगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यही तो रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो तो क्या बचेगा, यहाँ पे रहने वाला है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ। मेरे को 2 लाना है जैसे करके भी। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो कॉस है ना, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं साइन में। क्या करूंगा, साइन में कन्वर्ट कर देता हूं। ऐसे क्यों, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस,
कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक्वेंस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, जैसे ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो देखो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं ऊपर में कर देता हूं इसको, समझ में आ रहा है मैं। अब देखो यहां पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है, +1 -1 कैंसिल हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कितना साइन स्क्वायर थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं रेड पे मार्कर में कर दे रहा हूं, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये एक साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या बचा कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो आंसर तो निकल गया भाई, आंसर तो निकल गया। कोसेक की जगह में क्या लिखूंगा 1 बाई साइन लिख सकता हूं, 1 बाई साइन लिख सकता हूं कोसेक की जगह। अरे हाँ कि नहीं भाई, हाँ कि नहीं, कोसेक की जगह 1 बाई साइन, तो कोसेक है तो क्या लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसल, आंसर कितना चाहिए था मेरे को 2 चाहिए था भाई, मिल गया 2, है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में, कितना इजी था। देखो बस थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को ये थोड़ा सा पे दिमाग लगाना था। ये जो कॉस है ना, ये कहाँ गया वो जो क्वेश्चन, हाँ ये जो कॉस है, ये जो कॉस है ना, ये इसकी जगह थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये जो कॉस है मैं कॉस की जगह बस साइन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को 2 लाना था ना, 2 लाना था, जिसकी वजह से मेरे को ये करना पड़ा। दे 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 मौका दे। समझ में आया, मेरे को 2 लाना था ना जैसे करके भी, तो मेरे को पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तो ये कॉस्कोर की जगह ये सब। तो आप लोग सोच रहे कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो ये तो मैं इसीलिए आपको इसीलिए तो आपके लिए सेशन लेके आया हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करो, सब चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में उसको भेजो, मैं उसको सॉल्व करूंगा आपके लिए, इतना तो कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को प्रोवाइड करो, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, कोई भी कोई क्वेश्चन है तो। इज इट क्लियर। तो ये इसका क्वेश्चन है, और भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, आगे देखो करते हैं। इसका प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे किया था पता है ना, डिग्री 4 है तो मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया था, इसको मैं भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे करूंगा इसको, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्लियर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सोच रहे हो कि ऐसे तो कुछ आइडेंटिटी नहीं होता जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मैं बोल रहा हूं होता है। कैसे होता है समझो, यहां पे देखो आप लोगों को पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यस और नो। तो मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होगा पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab को इधर भेजो तो क्या आ जाएगा -2ab हो जाएगा। तो ये था एक आइडेंटिटी ऐसा जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं a माना, इसको b माना, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a इक्वल टू साइन स्क्वायर है ना और b इक्वल टू यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो इसका क्या है, इसका स्क्वायर है -2, a कौन है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, b कौन है कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो यार, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये होगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 आएगा ना, इसका वैल्यू क्या आएगा,
मेरे भाई लोग, आइडेंटिटी नहीं हो रहा है कि एक आइडेंटिटी पुट है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। दोनों तो सेम हो गया यार, दोनों को कैंसिल कर दो, कितना आएगा 1। कितना आया 1। ये क्या हो गया आंसर, ये तो निकालना था हमको। इजी ए क्या बोलती तू, क्या बोलती है, देखो देखते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस ए, हमेशा तो ए ही दे रहा है यार, कुछ और नहीं दे रहा है, हमेशा ए ही है। बहुत लगाव है भाई, ए से बहुत लगाव है। ओके देखो यहाँ पे कॉस से डिवाइड बाई 1 माइनस टेन है प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। ए क्या बोलती तू। देखो यहाँ पे देखो करते हैं LHS, पहले सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कॉस ए, क्या कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल की कुछ और भी है। ओके देखो यहाँ पे देखो कॉस ए डिवाइडेड बाई, क्या करना है भाई आप लोग समझाओ अभी मेरे को। टेन की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है मेरे को। साइन और कॉस में कन्वर्ट करो पहले, सोचो मत ज़्यादा सोचो मत। साइन ए 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए। अब देखो कॉस ए को कॉस ए, यहाँ पे एलसीएम क्या जाएगा, कॉस ए को मैं एलसीएम ले लेता हूँ। कॉस ए को एलसीएम जैसे ले लूँगा क्या बचेगा, कॉस ए माइनस साइन ए बचेगा प्लस यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे साइन ए को साइन ए ऊपर में लिख दो, तो यहाँ पे रहने वाला है साइन ए एलसीएम जाएगा तो क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर। अब देखो इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ आगे यहाँ पे, तो कॉस से ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या बचेगा यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए। इस साइन ए ऊपर चला जाएगा तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बाय साइन ए माइनस कॉस ए। हो रहा है तो कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। कर सकते हो आप लोग, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। देखो अभी क्या करना है, अभी हमें एलसीएम लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो कॉस ए माइनस साइन है, साइन ए माइनस कॉस ए है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो यार यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए दिया है ना, तो क्या इसको मैं कॉस ए माइनस साइन ए नहीं कर सकता क्या, कर सकता हूँ। इसके अगर मान लो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ना, ब्रैकेट के बाहर में अगर मान लो माइनस लगा दूंगा ना, क्या हो जाएगा, ये प्लस को ये माइनस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। ओके, और ऊपर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए तो है। ओके अब देखो, अब एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। कॉस ए माइनस साइन ए एलसीएम गया तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब कुछ दिख रहा है आप लोगों को, एक आइडेंटिटी पुट हो रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दैट मीन्स क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम चीज़ हुआ यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, यहाँ पे एक आइडेंटिटी पुट हुआ यहाँ पे। देखो यार आइडेंटिटी को याद करो भाई, कितना बोलूँ आप लोगों को, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
यहाँ पे क्या बचा, कॉस ए माइनस साइन ए। तो कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, तो आंसर में बचा क्या, कॉस ए, अरे कॉस ए में क्यों लिखते भाई, यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए होगा ना, ये साइन ए होगा। ओके सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कॉस ए की जगह मैं साइन ए की जगह कॉस ए लिखता, कॉस ए प्लस साइन ए हो गया आंसर। ये तो निकालना था यार हम लोगों को, ये तो निकालना था, निकल गया। ये आज के लिए इतना ही है। सो देखो यार आज के लिए इतना ही है, हम लोग और एक वीडियो ले आऊँगा। ये तो बहुत कम क्वेश्चंस था, क्योंकि देखो मैं एक वीडियो में इतना सारा क्वेश्चन लाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ उसको और सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए मेरे को 2-3 वीडियो में पूरा के पूरा मैं जितना भी क्वेश्चन है ना कवर कर दूंगा, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए प्रीवियस ईयर का। ओके, तो आज का वीडियो बस इतना ही था क्वेश्चन। इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो इसको, क्योंकि प्रैक्टिस आप करोगे तब जाके ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, अगर मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ फील हो पा रहा है, यानी कि समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता जाऊंगा, और हाँ, मैं हर एक चैप्टर से वीडियो लाऊंगा आपके लिए, आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर से वीडियो लाऊंगा, और ऐसे ही मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। हर एक चैप्टर को उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही।